सर आवाज सुन पा रहे हैं मेरी सभी लोग? यस सर, आपकी आवाज आ रही है। जी सर, सॉरी सर, मैं माफी चाहूंगा, कॉल आ गया था। तो सर कहीं ना कहीं इस मीटिंग को आज लाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद था, किसी जिस तरीके से मेरा अपलाइन मिस्टर योगेश सर ने मुझे इस बिजनेस में उन्होंने मुझे बताया कि कहीं ना कहीं इस बिजनेस को करने से क्या फायदा होगा। तो सर आज मैं बिजनेस में आया और उनकी वजह से एक उमंग मेरे अंदर जागी कि यार कहीं ना कहीं मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो उसी उमंग को लेकर के आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छा एक सेशन लेकर के आया जिसका नाम है राइट स्टेप, यानी कि सही कदम। तो सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं हमारी कंपनी शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो कि कहीं ना कहीं एक आरसीएम प्राइवेट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग प्लान पे काम कर रही है, तरीके पे काम कर रही है। तो मैं इनके इसके महान डायरेक्टर केसी छाबड़ा को धन्यवाद देना चाहूंगा कि सर कहीं ना कहीं उन्होंने इतना अच्छा प्लान बनाया। और दूसरी बात, मेरे अपलाइन लोग जो कहीं ना कहीं मेरे साथ में आज एक कामयाबी की तरफ मुझे लेकर के कदम से कदम मिला करके मेरे साथ में चल रहे हैं, सभी को धन्यवाद। तो दोस्त, मैं आज एक सेशन लेके आया जिसका नाम है राइट स्टेप। कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग की लाइन में आने के बाद हर एक नया इंसान, नया गेस्ट, नया डाउनलाइन यही सोचता है कि यार मैं जो कदम रखने जा रहा हूँ वो सही है या गलत है। दोस्तों, मैं इसी डाउट को लेकर के आज इस सेशन में बात करूंगा। तो राइट स्टेप यानी कि सही कदम का जो सही मायने होता है वो होता है किसी भी काम को करने के बाद हमें पछताना ना पड़े, उसे सही कदम कहते हैं। तो उसी तरीके से आज हम भी यही प्रयास करेंगे कि कहीं ना कहीं जो हम सभी का लिया गया हुआ डिसीजन है, फैसला है, वो सही है या गलत है, ताकि हमें आज से 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल इस मार्केटिंग को करने के बाद कहीं ना कहीं हमें यह एहसास ना हो कि यार हमने जो कदम लिया था वो सही है या गलत है। तो दोस्त, आज कहीं ना कहीं वही डाउट को मैं क्लियर करने के लिए आपके बीच में आया हूँ। दूसरी बात, कहीं ना कहीं मैं इस बात की उम्मीद दिलाता हूँ और भरोसा है कि अगर यकीन माने जिस इंसान ने इस बिजनेस को 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल या 3 साल, कम से कम 3 साल कर लिया, तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी में आपने जो सपने देखे, जो ड्रीम्स है, वो सारी चीज आप अचीव करेंगे। तो राइट स्टेप का मतलब होता है सही कदम, और सही कदम का मायने होता है किसी भी काम को करने के बाद हमें पछताना ना पड़े, उसे सही कदम कहते हैं। अब जिंदगी सर में। आप हेलो, सर थोड़ा सा मुझे बताइए, आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं क्या? जी सर, मैं कर रहा हूँ। तो शेयर करिए सर, आपकी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है सर। शेयर ऑप्शन पे जाके आप क्लिक करिए। जी सर। यस सर, अब आपकी स्क्रीन दिखाइए, आप कंटिन्यू करिए सर। सर स्क्रीन दिख रही है सभी को? हेलो। सर दिख रही है आपकी स्क्रीन। थैंक यू सर। तो सर मैं बात करूंगा राइट स्टेप यानी कि किसी भी काम को करने के बाद हमें दूसरी बात, अब हम कि आपकी हमारी अदरवाइज किसी भी जिंदगी का एक मकसद होता है, वो होता है सिर्फ पैसा कमाना। कहीं ना कहीं अगर आज अच्छी से अच्छी चीजों में, मतलब जो खाने की चॉइस है, घूमने फिरने की चॉइस है, पहनने ओढ़ने की चॉइस, सारी चीज का जो दारो मदार है वो एक पैसा होता है वो होता है बड़ा पैसा। अगर बड़े सपने हैं, बड़ी सोच है, तो कहीं ना कहीं वो एक बड़े पैसों से पूरी होगी। तो उसी तरीके से हम बात करेंगे इनकम के प्रकार की। सबसे पहले हम बात करेंगे मतलब राइट स्टेप, सही कदम क्या है। तो ये देखेंगे हम कि दुनिया में किस तरीके से पैसा कमाया जाता है, एक मान सम्मान, पैसा कमाने का तरीका। सही कदम में मैं आपसे बात करूंगा कि सही कदम में पैसा कमाने का मतलब, मान सम्मान कमाने का जो पैसा कमाने का तरीका है, वो किस किस तरीके से लोग पैसा कमाते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एक एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय का मायने होता है नौकरी करके पैसा कमाना। नौकरी करके पैसा कमाना किस तरीके से होता है। आज नौकरी जो शब्द की उत्पत्ति हुई है वो एक नौकर शब्द से हुई है।
नौकरी शब्द का सरल शब्दों में अर्थ ये होता है कि दूसरों के आदेश का पालन करना। यानी कहीं ना कहीं अगर हम गवर्नमेंट नौकरी करें या प्राइवेट नौकरी करें तो कहीं ना कहीं किसी के आदेश का हमें पालन करना होता है। मतलब उसमें आदमी मनचाहा टाइम निकाल करके मनचाहा काम नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए अगर आपके बॉस ने कहा है कि आपको 8 घंटे काम करना है तो आपको 8 घंटे ही काम करना होगा। तो उसी तरीके से मतलब किसी के आदेश का पालन करना वो होता है नौकरी। अब नौकरी शब्द मतलब भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया। तो दोस्त कहीं ना कहीं आज के टाइम में नौकरी पाना उतना आसान नहीं है। तो मेरे हिसाब से मैं आपको बताना चाहूंगा कि नौकरी पाने के लिए सबसे पहले एक एजुकेशन का होना बहुत बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं अगर आपको नौकरी पाना है, अगर मान सम्मान का पैसा ही कमाना है, तो सबसे फर्स्ट टाइम में आता है आपका नौकरी। और नौकरी पाने के लिए आज के टाइम में आपके पास में सबसे पहली चीज होती है वो होती है एक एजुकेशन। डिग्री डिप्लोमा अगर आपके पास में है तो कहीं ना कहीं आपको नौकरी मिलेगी। यही नहीं यह सिलसिला रुक जाता। इसके बाद हम चलेंगे एक रिलेशन पे। अब रिलेशन की बात होती है दोस्त, कहीं ना कहीं अगर आपके पास में डिग्री है, डिप्लोमा है, तो आपको नौकरी पाने के लिए दूसरी चीज होगी वो होती है रिलेशन। कहीं ना कहीं जिस डिपार्टमेंट में आप जॉब करने के लिए जा रहे हैं या नौकरी करने के लिए कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा रिलेशन होना जरूरी है। क्या लगता है ये सिलसिला यहीं रुक जाएगा? नहीं, एजुकेशन रिलेशन होने के बाद में तीसरी चीज आती है दोस्त, वो होता है डोनेशन, जिसको सरल शब्दों में कहा जाएगा पैसा। अगर एजुकेशन, रिलेशन और डोनेशन मतलब पढ़ाई, पहचान और पैसा, अगर ये तीनों चीज आपके पास में है तो यकीन मानिए कि सरकारी नौकरी आपके जेब में है। तो दोस्त आज ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से मिडिल क्लास के लोगों के लिए मतलब ये सारी चीज सक्षम नहीं हो पाती है। अगर किसी के पास में एजुकेशन होता है तो उसके पास रिलेशन नहीं बन पाता, और कोई अगर मान लो पैसा भरने में सक्षम होता है तो उसके पास में डिप्लोमा नहीं हो पाता। तो डेट से इसी प्रकार से दोस्त एक मिडिल क्लास के लोगों के लिए सारी चीज असक्षम है। तो क्या लगता है हम एक मान सम्मान का पैसा कमा पाए? बिल्कुल भी नहीं। अब दोस्तों हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट पे, जिसका नाम है सेल्फ एम्प्लॉय। तो सेल्फ एम्प्लॉय का सरल शब्दों में मतलब मैं बताना चाहूंगा कि स्वयं का रोजगार। और दोस्त सेल्फ एम्प्लॉय जो स्वयं का रोजगार है लोग किस तरीके से करते हैं, तो करते किस तरीके से, तो बताने से पहले मैं डेफिनेशन बता दूं आपको कि सेल्फ एम्प्लॉय होता क्या है। मतलब जो लोग अपनी कला का प्रदर्शन करके जो लोग अपनी कला का प्रदर्शन करके पैसा कमाते हैं उसे स्वयं का रोजगार कहा जाता है। हाँ सर, आपकी स्क्रीन बंद हो गई सर। जी सर। जो यस लोग सर, ओके। स्वयं का जो लोग अपनी कला का प्रदर्शन करके पैसा कमाते हैं उसे स्वयं का रोजगार कहा जाता है। तो दोस्तों एग्जाम्पल में मैं आप सभी लोगों को जैसे बताना चाहूंगा, यह जो पैसा कमाने वाले लोग हैं ये अपनी कला के ऊपर निर्भर रहते हैं। जिस तरीके से एग्जाम्पल में जैसे 3 लोग होते हैं, तो वह 3 लोग कौन है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा। वह 3 लोग, सबसे पहले आता है जिसे कहते हैं डॉक्टर। सर स्क्रीन आ रही है? नहीं सर, आपकी स्क्रीन खुली नहीं है, आप उसको प्ले करिए जब खुलेगी। यस सर, अब आ रही है। थैंक यू सर। सर इसको ऊपर नीचे करके भी आप चला सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है। दोस्तों मैं बात कर रहा था सेल्फ एम्प्लॉय की। मतलब जो लोग अपनी कला का प्रदर्शन करके पैसा कमाते हैं उसे सेल्फ एम्प्लॉय कहा जाता है। तो सबसे पहले जो होता है एग्जाम्पल, अपनी कला को बेच करके पैसा कमाता है। जो डॉक्टर होता है वो कहीं ना कहीं एक अच्छी सी डिग्री करेगा, BEMS करेगा या BOMS करेगा या फिर MBBS करेगा या MD करेगा। जो हाई डिग्री होती है वो होती है लास्ट डिग्री MD। तो दोस्त ये लोग अपनी कला के ऊपर डिपेंड होते हैं। जो डॉक्टर जितना अच्छा प्रैक्टिशनर होगा वो जाहिर सी बात है उतना बेटर पैसा कमाएगा। तो दोस्त प्रैक्टिस से लोग परफेक्ट बनते हैं, और जो परफेक्ट होते हैं वो लाइफ में सक्सेस होते हैं। तो कहीं ना कहीं एक डॉक्टर जो होता है वो अपनी कला का प्रदर्शन करके पैसा कमाता है। तो दोस्त उसके बाद में दूसरा मतलब जो
एग्जाम्पल में दूसरा आदमी आता है, वो होता है एडवोकेट यानी कि वकील। अब एक वकील कोई भी केस को अपने हाथ में लेकर के उसको ऊंच नीच बढ़ा करके चढ़ा करके अपनी सच्चाइयों को पेश करके अपने तरीके से हैंडल करके उस चीज का मतलब अपनी जो कला है, मतलब स्पीच करने की जो कला है, उसे बेच करके वो कहीं ना कहीं पैसा कमाता है। तो तीसरी चीज जो आती है वो होती है दोस्त इंजीनियर। आज एक इंजीनियर, और जहां तक के मेरे हिसाब से दोस्त कहीं ना कहीं आज के टाइम में डॉक्टर हो, वकील हो या इंजीनियर हो, ये ऐसे लोग हैं जो अगर डिग्री इनके पास में है तो कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से ये लोग पैसा कमा लेंगे। अब इंजीनियर की बात करूँ तो इनके पास में हुनर होता है, ये कहीं ना कहीं अपने नीचे ठेकेदारों को चलाते कि भाई आपको इस टाइप का मतलब मकान देना है, मतलब डायरेक्शन देते हैं और अपने दिए गए डायरेक्शन पे ठेकेदारों से काम करवाते हैं और उसी तरीके से ये लोग पैसा कमाते हैं। तो दोस्त आज के टाइम में जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं स्वयं का रोजगार करने के लिए आपको डॉक्टर बनना भी जरूरी है, एडवोकेट बनना जरूरी है, इंजीनियर बनना भी जरूरी है। अगर आपको मान सम्मान का बाहर की दुनिया में पैसा कमाना है तो आपको सेल्फ एम्प्लॉय के अंदर स्वयं के रोजगार में ये तीनों चीज में से आप कोई भी एक ऑप्शन चॉइस करके बन सकते हैं। लेकिन क्या लगता है दोस्त, एक हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए इम्पॉसिबल है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सिलसिला यहीं तक के नहीं रुक जाता। अब हम दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के लिए बात करेंगे, जो पॉइंट है वो है इन्वेस्टर। अब तीसरा जो पॉइंट आता है मान सम्मान के बाहर की दुनिया में पैसा कमाने का, जो तीसरा पॉइंट है वो है इन्वेस्टर। और इन्वेस्टर का जो मतलब होता है वो होता है पैसों से पैसा कमाना। तो इसकी परिभाषा डेफिनेशन में आपको बता दूं कि किसी भी कार्य या वस्तु में लाखों रुपए खर्च करके उससे पैसा कमाना, उसे इन्वेस्टर कहते हैं। तो जो जाहिर सी बात है, जहां तक के मेरे हिसाब से बता दो आपको कि ये ऑप्शन हमारे लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी कार्य या वस्तु में लाखों रुपए खर्च करके उससे पैसा कमाना उसे इन्वेस्टर कहते हैं। और अगर लाख रुपए हम सभी के पास में होते दोस्त, आज हम हमारा टाइम निकाल करके यहाँ पर मीटिंग में नहीं आए। तरीके से तो अब पैसों से पैसा किस तरीके से कमाया जाता है, किस तरीके से आप पैसा खर्च करेंगे तो किस तरीके से आपको पैसा आपका डबल होकर के वापस मिलेगा। तो सबसे पहले बात होती है जैसे एक शॉप मतलब दुकान, और मान लीजिए आपने 40,000 50,000 1 लाख या 1.5 लाख इन्वेस्ट करके एक दुकान डाल ली है, और दुकान डालने के बाद में आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट ला रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, तो वो एक तरीके से आपका इन्वेस्टर तरीके से वो आपका एक छोटा सा धंधा हो गया, व्यापार हो गया। तो उसी तरीके दूसरी चीज जो होती है बिल्ड, यानी कि बिल्ड अ हाउस एंड गिव इट फॉर रेंट, मतलब आप मतलब मकान बना करके किराए से दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी तो कंडीशन ऐसी है मिडिल क्लास लोगों के पास में सही तरीके से खुद का रहने का घर भी नहीं होता। कई सारे लोग गांव छोड़ करके पैसा कमाने के लिए किराए से रहते हैं, तो वो मतलब इस सिचुएशन में ये तो सोच भी नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं बिल्ड अ हाउस एंड गिव इट फॉर रेंट, मतलब मकान बनाकर किराए से दे करके हम पैसा कमा सकते हैं। और तीसरा एग्जाम्पल जो होता है वो होता है मनी लेंडर, मतलब पैसा जो होता है वो साहूकार, मतलब एक साहूकार होता है जो अपना पैसा ब्याज पे देता है। मान लीजिए कहीं ना कहीं अगर वो 1 लाख रुपए में पे, तो वो उसका 3% 4% या 5% के हिसाब से ब्याज बनाएगा मंथली का। मान लीजिए 1 लाख के ऊपर 10,000 का मान लीजिए, या 20,000 का भी मान लीजिए, इस तरीके से ब्याज बनेगा। तो वो आदमी बैठे बैठे सिर्फ मान लीजिए 1.5-2 लाख रुपए खर्च करके बैठे बैठे सिर्फ ब्याज के जरिए से वो कमा रहा है। उसके बाद में आता है पे इंटरेस्ट, और पे इंटरेस्ट का मतलब होता है पैसे ब्याज से देना, मतलब दोनों सेम ही है। तो अगर हम दोनों को एक ही समझे तो बेटर रहेगा, मतलब पैसा किसी को ब्याज से देकर के हम बड़ा पैसा कमा सकते हैं। तो क्या लगता है दोस्त, लाखों रुपए देने के किसी को ब्याज से देने के लिए अभी आपके पास में मनी अवेलेबल नहीं है शायद। तो कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट है ये भी हमारे लिए नहीं है, मतलब बाहर की दुनिया में हम इन्वेस्टर से भी पैसा नहीं कमा सकते। अब हम दोस्त बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, जिसका नाम है बिजनेस। अब बिजनेस क्या होता है? बिजनेस मतलब एक डेफिनेशन पहले बता दूं मैं आपको। बिजनेस एक नाम से जाहिर होता है। कहीं ना कहीं दोस्त सबसे बड़ी चीज तो यह है कि दुनिया में दो ही काम है, एक खरीदना और दूसरा बेचना। तो सबसे बड़ी बात तो ये है, ये जो बिजनेस है दोस्त,
ये एक परंपरागत, मतलब कहने का मतलब शुरू से चला आ रहा है। आज मान लीजिए कोई बोलता है कि यार हम कैसे बड़े बिजनेसमैन हैं, तो कहने का मतलब आज हमारे पापा हैं जो खेती बाड़ी करते हैं, तो कहने का वो चीज कुछ अनाज खरीद के लाते हैं, फिर उसको उगाते हैं, फिर उसको बो करके फिर मार्केट में बेचने आते हैं, तो वो भी कहने का ये एक बिजनेसमैन है। तो दोस्त, दुनिया में दो ही काम है, खरीदना और दूसरा बेचना। तो किसी भी वस्तु को खरीद कर या बेच कर पैसा कमाना, उसे बिजनेस कहते हैं या व्यापार कहते हैं। लेकिन आज के समय में व्यापार करके पैसा कमाना मुश्किल है, क्योंकि बड़े व्यापार के लिए जाहिर सी बात है बड़ा पैसा होना जरूरी है। रोज एक मान सम्मान का बिजनेस करने के लिए मैं आपको बता दूं, बाहर की दुनिया में जैसे हो सकता है बाय ओपनिंग द शोरूम। मतलब आप अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है बाहर की दुनिया में, तो जैसे आप इज्जत का मान सम्मान के पैसे की बात कर रहा हूँ सर मैं आप सभी से, तो ओपनिंग द शोरूम मतलब आप कोई मतलब लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके एक अच्छा शोरूम डाल सकते हैं जिसमें आप मान सम्मान का पैसा कमाएं। दूसरी चीज होती है ओपन द पेट्रोल पंप, मतलब ओपन पेट्रोल पंप। तो ओपन पेट्रोल पंप में आता है कि आप लाखों रुपए जिस तरीके से आप शोरूम में खर्च कर रहे हो, उस तरीके लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च करके मान सम्मान का पैसा कमाने के लिए आप ओपन पेट्रोल पंप मतलब पेट्रोल पंप खोल कर भी कमा सकते हो। और तीसरी चीज जो एग्जाम्पल में आती है बिजनेस की एग्जाम्पल में, तीसरी चीज है ओपन फैक्ट्री, मतलब कोई फैक्ट्री या कारखाना पैसा इन्वेस्ट करके आप कर सकते हैं। तो दोस्त, ये सारी चीजों के बाद में मैं आपसे सबसे पहले एक सवाल करना चाहूंगा कि क्या लगता है कोई भी मेरे आदरणीय अपलाइन या फिर कोई भी मेरे बिजनेस पार्टनर अपने आप को अनम्यूट करके इस बात का जवाब दीजिए कि इन चारों पॉइंट को समझने के बाद आपको क्या लगता है कि बाहर की दुनिया में एक मान सम्मान का पैसा कमाना, ये चारों पॉइंट में से आप कमा सकते हैं किसी में से? कोई भी अपने आप को मतलब अनम्यूट करके जवाब दीजिए सर। नहीं कमा सकते सर। थैंक यू सर। तो उसी तरीके से आज मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्त, बिजनेस, लेकिन आप और हम बहुत ही खुशनसीब है, तो कहीं ना कहीं कि हमें एक ऐसा बिजनेस करने का मौका मिला दोस्त जिसका नाम है एमएलएम मार्केटिंग। अब एमएलएम मार्केटिंग की मैं बात करूँ तो ये मार्केटिंग भी दो तरीके की होती है। एक तो मार्केटिंग होती है जिसका नाम है परंपरागत मार्केटिंग, या फिर परंपरागत बाजार बोल दो, व्यापार बोल दो, जिसको जिसको हिंदी इंग्लिश में कहा जाएगा टीएमपी। और टीएमपी का मायने होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान। अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान है, तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान के अंदर आपका आ जाएगा मतलब जो व्यापार शुरू से चलता हुआ आ रहा है, सबसे अच्छा मतलब जो व्यापार शुरू से चलता हुआ आ रहा है उसे कहेंगे हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान। अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान में क्या होता है? हेलो सर, आवाज सुन पा रहे हैं? सर आ रही है आवाज, कंटिन्यू रही। सॉरी सर, कॉल आ गया था भाई का। तो सर हम बात कर रहे थे एमएलएम की। एमएलएम का मतलब होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग में कब हमें सबसे बेटर मान लीजिए, अगर हमें मतलब नौकरी सेल्फ एम्प्लॉय इन्वेस्टर और बिजनेस को छोड़ करके अगर हमें बाहर की दुनिया में अगर पैसा कमाना है, तो सबसे अच्छा एक जिसमें ऊंच नीच का जाति का जाति भेदभाव, ऊंच नीच, धर्म का भेदभाव को ना लेकर के, मतलब जो देखा, मतलब जिससे इस तरीके से कोई बात ना की जाए जहां पर किसी की भावना को ठेस पहुंचे, तो उस जगह का नाम है वो है एमएलएम, मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग में भी मार्केटिंग दो प्रकार की होती है। तो पहली होती है टीएमपी, मतलब ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान। अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान में होता है जिस तरीके से कोई भी कंपनी, मान लीजिए बाहर की दुनिया में कोई भी कंपनी दोस्त कहीं ना कहीं
कुछ परसेंटेज पे प्रोडक्ट बनाती है। जैसे परंपरागत तरीके में कोई भी कंपनी अगर प्रोडक्ट बनाएगी तो वो बनाएगी अपने 40% पे। अब वो 40% पे कोई भी कंपनी अगर मान लीजिए कोई 10 रुपए का चीज है तो 4 रुपए बनाएगी, वो कहीं ना कहीं 4,000 का कोई चीज है, कोई वस्तु है तो वो कहीं ना कहीं 400 बनाएगी। और वही चीज हमारे तक आते आते 10 रुपए, 100 रुपए या 4,000 की क्यों हो जाती है? तो उसके एक रीजन है। उसका रीजन है दोस्त, कहीं ना कहीं सबसे पहले कंपनी जब सामान निकलते तो वहां पर होता है एडवर्टाइजमेंट करने वाला। मतलब ग्रामीण ग्राम अपने गांव में, शहर में, सिटी में हर एक आदमी को एक एडवाइस के माध्यम से पता चलता है कि ये नया प्रोडक्ट है और ये कहीं ना कहीं एक मार्केट में आया है। तो कहीं ना कहीं उसको एडवाइस देखने के बाद में हम उसे यूज करने की एक लालसा मन में आती है और हम उसे लेने के लिए आते हैं। अब उसके बाद में आता है कैरियर फॉरवर्डिंग। मतलब जो कंपनी से चीज निकलती है तो वो जाती है कैरियर फॉरवर्डिंग में। उसके बाद में आती है डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटर के बाद होलसेलर, होलसेलर के बाद में रिटेलर और रिटेलर के बाद कस्टमर। अब कस्टमर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाले के पास में नहीं आता, वो लाता है सामान, कस्टमर लाता है सामान रिटेलर वाले के पास से, और रिटेलर वाला जो सामान लाता है वो लाता है होलसेलर वाले के पास से, जो होलसेलर वाला सामान लाता है वो लाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास से, और डिस्ट्रीब्यूटर जो लाता है वो कैरी एंड फॉरवर्डिंग से, कैरी एंड फॉरवर्डिंग के पास में सामान आता है मैन्युफैक्चरिंग से। तो दोस्त कहने के अब ये सारे लोगों के बीच में ये लोग मिलावट भी कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं जो उसका जो रेंज है, रेंज में भी मतलब कम होगी, ज्यादा होगी, और फिर जो सामान है उसके अंदर भी मिलावट हो सकती है। तो इसकी मतलब कोई गारंटी नहीं है, गारंटेड चीज नहीं है। तो उसके बाद में अब हम बात करेंगे कि मतलब ये लोग अगर किसी पद पे अगर काम करे तो इनमें बेनिफिट क्या है। तो दोस्त डेट सेम उसी तरीके से अगर कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है कोई प्रोडक्ट की तो 40% उसे जाएगा। उसके बाद में जो एडवाइस है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल फॉर लक्ष्य साबुन है, लक्ष्य साबुन का अगर एडवाइस ऐश्वर्या राय कर रही है तो कहीं ना कहीं दोस्त वो फ्री में नहीं कर रही है। ये लोग तो ऑलरेडी सुपरस्टार हैं, अब इन्हें क्या जरूरत है पैसा कमाने की। तो कहीं ना कहीं वो लोग एक ये चीज जान चुके हैं कि कहीं ना कहीं बेचने से पैसा आता है, तो वो एडवाइस कर रहे हैं कहीं ना कहीं उन्हें और पैसा कमाना है। तो डेट सेम उसी तरीके से आज टीएमपी मतलब ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान में जो है वो है परंपरागत तरीके में बताना चाहूंगा कि मैन्युफैक्चरिंग में जो 40% का सामान कंपनी बनाती है 10% एडवाइस वाले को जाता है। उसके बाद में कैरियर फॉरवर्डिंग वाला 10% यहाँ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर 10%, होलसेलर 10%, रिटेलर 10%। हो गया मतलब 40, ये 40 और 40 80, और 80 और ये 20 100। तो दोस्तों इसी तरीके से कहीं ना कहीं आज कोई भी चीज हमें 100 रुपए की, 10 रुपए की इस वजह से मिलती है। दोस्तों मोबाइल में प्रॉब्लम होने की वजह से मैं आपको स्किप कर देता हूँ। अब दूसरी बात मैं बताऊंगा आपको कि लेकिन हमें इस मार्केटिंग से फायदा नहीं है, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। कहीं ना कहीं हम जो चीज 4 रुपए की बन रही है हम उसे 10 रुपए में खरीद रहे हैं, तो आज हम कहीं ना कहीं दूसरों के सपने, दूसरों की चाहत को पूरा कर रहे हैं। लेकिन दोस्त आज यही चीज को देखते हुए हमारी कंपनी के डायरेक्टर, सॉरी मतलब दूसरा जो प्लान है वो है डीएमपी। डीएमपी तो आपको समझ बता ही दिया। अब दूसरा जो प्लान है वो है डीएमपी, और डीएमपी का मतलब होता है डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग प्लान। तो डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग का प्लान से मेरा तात्पर्य है कि कोई भी प्रोडक्ट डायरेक्ट कंपनी से हम कस्टमर तक क्या आता हूँ। अब कस्टमर तक आएगा कैसे? जिस तरीके से ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान में कस्टमर रिटेलर था, होलसेलर था, डिस्ट्रीब्यूटर था, तो हमारी कंपनी तो डीएमपी के जो मतलब जो भी डायरेक्ट मार्केटिंग प्लान में से बहुत सारी कंपनी आती है, तो इसमें जो होता है वो होता है डायरेक्ट मार्केटिंग प्लान, मतलब कंपनी टू कस्टमर प्रोडक्ट जाता है। तो इस डायरेक्ट मार्केटिंग प्लान के कंपनी के जो डायरेक्टर होते हैं इन्होंने एक मतलब एक चीज बनाई है, मतलब यहाँ से जो डायरेक्ट जो प्रोडक्ट है वो कंपनी से डायरेक्ट कस्टमर के पास जाएगा। तो उसी तरीके से जो बीच के जो लोग हैं, बिचौलिए जो मतलब जो पैसा खा जाते हैं हमारा, तो ये पैसा उन लोगों को ना जा करके ये हमें मिलेगा। तो दोस्त कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि अब हम डायरेक्ट मार्केटिंग प्लान करें तो करें तो कौन सा। तो दोस्त मैं सबसे पहले बता दूं आपको कि मैंने भी मार्केटिंग किया हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो दोस्त इस बिजनेस में आने का मौका फ्रेंड के माध्यम से मिला, उससे पहले भी मार्केटिंग कर रहा था। तो उस मार्केटिंग के अंदर मैंने 1.5 साल 2 साल अपनी लाइफ का दिया, पढ़ाई भी किया। तो इस चीज का मैंने अंदाजा लगाया, स्टडी किया कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर मैं बता दूं आपको डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर
डायरेक्ट सेलिंग में मैंने ऐसी कोई सी कंपनी नहीं देखा दोस्त जो आज 1 रुपए का शैम्पू बना रही है। तो दोस्त एक बार बहुत बहुत बधाई आरसीएम को कहीं ना कहीं, वो इतना अच्छे, और उनके डायरेक्टर को भी कहीं ना कहीं इतने अच्छे तरीके से, इतने अच्छे प्लान से वो आज कंपनी को चला रहे हैं। तो उसके बाद में मतलब 1 रुपए का शैम्पू, जब चीज मैंने इस चीज को देखा तो मैंने गौर किया कि यार कहीं ना कहीं ये चीज सही है। और तो दोस्त दूसरी बात, सीनियर लोगों का सपोर्ट। और एक बात आप सभी लोग जानते हैं कि यार किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए एक एग्जाम्पल, दूसरा गुरु, और तीसरे खुद की जरूरत होती है। तो सोचिए कि मैंने मार्केटिंग किया, उसको छोड़ा, फिर से मैं मार्केटिंग लाइन में आया सिर्फ इस चीज को जानकर कि यार कहीं ना कहीं एक उमंग की दिल में मतलब कुछ करने की। तो उसी तरीके से आज डायरेक्ट मार्केटिंग प्लान के अंदर हम करें तो करें कौन सी मार्केटिंग, तो दोस्त कौन सी कंपनी में काम करें। तो सबसे पहले तो मैं मेरे हिसाब से बता दूं कि जिस कंपनी में आज हम काम कर रहे हैं और मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, जिसका नाम है शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो कि आरसीएम मतलब एक राइट कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग, खरीदारी करने के सही तरीके पे काम कर रही है। तो इसमें काम क्यों करें और इसके फायदे क्या हैं। तो इसमें काम करने का सबसे बड़ा फायदा है कि प्रोडक्ट जो है वो सबसे कम रेंज के हैं। आज मान लीजिए मोदी केयर कंपनी हो गई है, वेस्टीज हो गई है, ग्लेस्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई है, तो कहने के इसमें प्रोडक्ट हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट नहीं जो ग्रामीण क्षेत्र में मतलब जो एक मिडिल क्लास के लोग यूज कर सके। आज एक आम चीज हो गई है कि यार हमें तेल, साबुन, हल्दी, मिर्ची पाउडर, शक्कर, मिर्च हर एक परिवार में लगता है। भले से आप एक दिन कोई ड्यूटी ना जाए, काम पे ना जाए, लेकिन जो फैमिली का खर्चा है वो नहीं मानेगा। तो दोस्त कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि अगर कोई अच्छा तरीका है तो वो है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, मतलब खरीदारी सही करने का तरीका। और खरीदारी सही करने का सही तरीका वो आएगा शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से। तो उसमें जो सबसे बड़ा फायदा वो होगा आपका कि ज्वाइनिंग फ्री होगी, आपकी जो आईडी रहेगी वो आईडी फ्री लगेगी, सरकार के नियम पर चलने वाली कंपनी है कि कंपनी के साथ साथ में प्रोडक्ट जो कम रेंज के हैं, और आरसीएम करने में कोई रिस्क नहीं है। कम रेंज के प्रोडक्ट हैं, कोई रिस्क नहीं है, क्वालिटी वाले प्रोडक्ट है, इसमें कोई मतलब कोई मिलावट ही नहीं है, और साथ साथ में रॉयल्टी कमाने का मौका। तो दोस्त अभी रॉयल्टी की बात आ गई है, तो कुछ चीज मैं आपको बता दूं कि इनकम जो होती है, सबका जो मकसद है वो होता है इनकम, और जो इनकम के प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार होते हैं। तो दोस्त मैं इनकम के प्रकार में थोड़ी सी आपको बात करूंगा 5 मिनट। तो इनकम के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है रॉयल्टी इनकम, सॉरी सबसे पहला होता है लीनियर इनकम। अब लीनियर इनकम का मतलब होता है अपना समय बेचकर पैसा कमाना। अपना समय बेच करके पैसा कमाना लीनियर इनकम कहलाता है। तो दोस्त अब लीनियर इनकम कौन लोग कमाते हैं, तो मैं आपको बता दूं लीनियर इनकम जो लोग अपना समय बेच करके पैसा कमाते हैं। जैसे बाय द वे मान लीजिए कि यार कोई गवर्नमेंट नौकरी कर रहा है, 10 घंटा 8 घंटा कहने के वो टाइम दे करके मंथली का 15,000 20,000 कमा रहा है। तो कोई एक प्राइवेट काम कर रहा हो, पार्ट टाइम काम कर रहा हो कोई आदमी, तो कहीं ना कहीं वो 8 घंटा 10 घंटा काम करके 10,000 15,000 महीने का कमा रहा है। तो उसी तरीके से दोस्तों लीनियर इनकम मतलब एक मजदूर हो गया या कोई कंपनी का लेबर मान लीजिए। तो उसी तरीके से ये 2 से 3 4 लोग जो अपना समय बेच के पैसा कमाते हैं वो सारे लोग, मैंने आपको इससे पहले ही बता दिया हूँ कि दुनिया में 2 ही काम है, खरीदना और दूसरा बेचना। तो दोस्तों जो लीनियर इनकम है वो ये लोग कमाते हैं। अब बात आएगी दूसरी लेवरेज इनकम की। लेवरेज इनकम जो लोग अपने समय का मल्टीप्लाई दूसरे लोगों के साथ में करते हैं। एग्जाम्पल फॉर मान लीजिए जैसे ठेकेदार हैं, तो कहीं ना कहीं उसके नीचे 8 मजदूर 10 मजदूर 15 मजदूर 20 मजदूर काम करेंगे। या फिर कोई कंपनी का मालिक हो गया तो उसकी फैक्ट्री में 20 लोग 15 लोग 100 लोग 200 लोग 250 लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जो इनकम प्राप्त होती है वो होती है लेवरेज इनकम। अब तीसरी जो इनकम होती है वो होती है रॉयल्टी इनकम। अब रॉयल्टी इनकम में दोस्त कौन लोग आते हैं, रॉयल्टी इनकम, वो रॉयल्टी इनकम का मायने होता है एक बार काम करना बार बार पैसा कमाना। तो बाहर की दुनिया की बात करूं मैं तो 3 लोग कमाते हैं। पहला होता है गायक, दूसरा लेखक, और तीसरा वैज्ञानिक। तो दोस्त जैसे गायक की अगर मैं बात करूँ तो लता मंगेशकर को ले लीजिए। आज दुनिया में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं
आज हम कुछ हमारा नेट खर्च करके उनके कुछ जो अच्छे गाने वो सुनते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे संगीतकार जो गायक कलाकार हैं उनको हम सर्च करके उन्हें सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं जो पैसा कटता है वो आज कहीं ना कहीं इनके पीढ़ी को जाता है। तो उसी तरीके से दूसरे जो होते हैं वो होते हैं वैज्ञानिक। एग्जाम्पल फॉर लीजिए डॉक्टर अब्दुल कलाम को। आज हमारे बीच में नहीं है, दुनिया में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो चीज को उन्होंने मिसाइल बनाई, आज लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में अपने वैज्ञानिक वैज्ञानिक जैसे थॉमस एडिसन, बल अपने थॉमस एडिसन बोल रहा हूँ मैं, बल्ब का आविष्कार सर ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। आज लोग बल्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक टाइम था उसको कोई समझता नहीं था, लेकिन आज इस्तेमाल कर रहे हो उस चीज को समझ करके। आज वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, पैसा उनकी पीढ़ी को जा रहा है। तो कहीं ना कहीं रॉयल्टी इनकम ये चीज है कि एक बार काम करना, बार बार पैसा कमाना। तो दोस्त लीनियर हम इनकम बाहर में कमा सकते हैं, लेकिन लेवरेज जो इनकम होती है वो हम लेवरेज इनकम बाहर में नहीं कमा सकते। तो लेवरेज इनकम के लिए कहने के ठेकेदार, एक फैक्ट्री का मालिक बनना जरूरी है। तो दोस्त मैं आपको बता दूं कि लेवरेज इनकम कमाने के लिए सबसे अच्छा आपके पास में एक मौका है, वो है मल्टी लेवल मार्केटिंग। जिस तरीके से डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर परंपरागत तरीके में कई सारे लोग जैसे डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, ये लोग मतलब अपना सेल करके पैसा कमाए, उसी तरीके से आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग। और मार्केटिंग के अंदर आ रहा है आरसीएम। और आरसीएम एक ऐसी चीज है जो सस्ते रेंज के प्रोडक्ट हैं, क्वालिटी वाले प्रोडक्ट है, और आप उन चीज को सेल करके बेच करके, जिस तरीके से वहां भी कहने के डिस्ट्रीब्यूटर होलसेल के लेवल है, उसी तरीके से हमारी कंपनी ने भी कई सारे लेवल बनाई है। तो उसी चीज को आप काम करके जिस तरीके से एक वो लोग भी अपना समय का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर मान लीजिए पूरा दारोमदार कस्टमर के ऊपर होता है, अगर कस्टमर ही नहीं है, जो मेन चीज है, जो कस्टमर ही अगर यूज नहीं करेगा, तो जाहिर सी बात दोस्त, अगर सामान सेल नहीं होगा तो किसी को कोई इनकम नहीं होगा। तो आज मैं आपको बता दूं, अगर आप और हम अगर चाहें कि यार हमें एक बड़ा पैसा कमाना है, तो सबसे अच्छा आपके पास में, हमारे पास में एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका है, वो है आरसीएम, रोइड कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। तो अगर आप चाहें तो अपने आप खुद भी यूज करके, दूसरों को यूज बता करके, समझा करके पैसा कमा सकते हो। जितनी बढ़िया आपकी टीम होगी, नेटवर्क होगा, जितना बेटर आपकी सेलिंग होगी, उतना बेटर आप कहीं ना कहीं इंसेंटिव इनकम कमाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि सबसे अच्छी सेलिंग पूरा दारोमदार सेलिंग पे होगा। और अगर आपकी सेलिंग बेटर है तो आपका इंसेंटिव बेटर है। जब इंसेंटिव बेटर रहेगा तो आपके जो सपने, जो ड्रीम्स हैं, नहीं लगेगा। तो दोस्त इन्हीं सारी चीजों के साथ में मैं आपको और बता दूं कि दोस्त बेचना तो हर हाल में पड़ेगा यार। आप 8 घंटा बेच लो, एक 8 घंटा बेच करके आप 400 रुपये, 10,000 रुपये महीने का कमा रहे हो, दिन का 400 कमा रहे हो, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आप 12 घंटे काम करोगे, महीने का आप 16,000 कमाओगे। आप कहीं ना कहीं 16 घंटे काम करोगे, अगर 16 घंटे में आप मतलब 20,000 कमा रहे हैं, अगर 20,000 में भी आपका फैमिली खर्चा नहीं हो रहा है, तो जाहिर सी 16,000 भी कब कमाओगे आप? जब आप अपने माँ बाप को छोड़ करके सिटी में जाओगे, तब जाके आप 16,000 कमाओगे। तो वहाँ पे आपका फैमिली खर्चा है, माँ बाप गाँव पे उनका खर्चा है, साथ में बीबी है, बाल बच्चे, मतलब 17 आपके खर्चे हैं पीछे। लेकिन अगर आपको लेवरेज इनकम कमाना है, तो लेवरेज इनकम कमाने के लिए दूसरों के साथ में समय का मल्टीप्लाई, आप समय का मल्टीप्लाई पैसा खर्चा करके नहीं कर सकते। लेकिन सबसे बेटर चीज ये है कि अगर आप मार्केटिंग करें, तो उसके अंदर मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा कि डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर जो चीज है वो है एक आरसीएम, प्राइवेट शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो सबसे अच्छा तरीका है वो होता है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग के अंतर्गत जो खरीदारी करने का सही तरीका आता है, आप खुद इस्तेमाल करिए, पैसा कमाइए, दूसरों को आप बताएंगे तो भी आप पैसा कमाएंगे। मतलब आपने पैसा हर हाल में कमाना है। और आने वाले टाइम में आपके पास में इतना अच्छा नेटवर्क बन जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके पास में पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है। तो दोस्त एक गांव खेड़े के हिसाब से आप बहुत ही बढ़िया तरीके से सेल कर सकते हैं। वो कई सारे लोगों की प्रॉब्लम आती है कि सर प्रोडक्ट की रेंज ज्यादा है, सबसे मेन प्रॉब्लम यही है रेंज की। तो मैं आपको बता दूं कि इससे आरसीएम से हटके और भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां मोदी के आ रहे हैं, वेस्टीज है, उसके बाद में ग्लिस्टर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। फिर भी लोग बेच रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन आज हमें उससे ही बेटर, मतलब उससे भी सस्ता, उससे सरल एक प्लान मिला जिसका नाम है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, जिसमें इतने अच्छे कवरेज के प्रोडक्ट हैं। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे एक आरसीएम में मेरे अपलाइनों के द्वारा
आरसीएम करने का मौका मिला और आरसीएम में उनके जरिए से बरकरार हूँ। तो मैं इन्हीं सारी बातों के साथ में अपनी वाणी को हैंड अप करूंगा। और मेरा आदरणीय बिजनेस पार्टनर मेरे अपलाइन सर, अगर फर्स्ट टाइम मैं इस मीटिंग को लेकर के आया, बाई चांस अगर बाय द वे कोई गलती हो तो प्लीज अपना पार्टनर समझ के माफ करिएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि जहां से हो सके अपने दम पर, अपने अपलाइन के सपोर्ट से, और अपलाइन गर्व करे, महसूस करे इस चीज को कि यार मेरे पास में कोई डाउनलाइन है। मजा तो तब है कि मेरा अपलाइन मुझे पे गर्व करे। तो दोस्त, इसी चीज को, इसी मकसद को लेकर के मैं आज आप सभी लोगों के बीच में एक टूटी फूटी प्रैक्टिस के साथ में एक सही कदम को लेकर के आया था। इसमें जो गलती हो सब अपना पार्टनर समझ के माफ करिए। और ईश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा, अल्लाह से, भगवान से, कि आप सभी लोग, हम सभी लोग दिल से मेहनत करें और हमारी जो चाहत है, जो सपने, वो सारे ड्रीम्स बहुत ही कम समय में पूरे हो। फाइनली आप सभी लोगों को धन्यवाद कि आपने अपना टाइम निकाल कर मुझे सुना। थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत धन्यवाद फैज अंसारी साहब, आपने बहुत अच्छी मीटिंग ली आज की और बहुत विस्तृत में आपने सभी ESBI जो कोऑर्डिनेट होते हैं उसके बारे में आपने विस्तृत रूप से बताया कि एम्प्लॉय क्या होता है, वो कहाँ से पैसा कमाता है, सेल्फ एम्प्लॉय किस ज्ञान से पैसा कमाता है, बिजनेसमैन अपना कैसे पैसा लगा के कमाता है और इन्वेस्टर्स किस तरीके से अपना बहुत बड़ा ब्रॉड पैसा लगा के पैसिव इनकम लेता है। ये सारी चीजें आपने बहुत बढ़िया तरीके से आपने बताई। और उसके बाद पैसा किस तरीके से आता है, कितने % हमारे पास आता है और उस पैसे को लेने के लिए हमें किस तरीके से काम करना है और वो पैसा हमारे पास किस तरीके के रॉयल्टी के रूप में आता है जो गायक, वैज्ञानिक और सिंगर लोगों को जो मिलता है। तो वो सारी चीजें आपने बहुत विस्तृत रूप में बहुत शानदार तरीके से बताई। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आगे भी हम चाहेंगे कि आप बहुत अच्छे तरीके से इस मीटिंग को बताएं। हम बिल्कुल आपकी बातों को सुनने के लिए और हमेशा तैयार रहेंगे और आपकी जो नॉलेज है उसको हम अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास बिल्कुल करेंगे और उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मोहम्मद राज फंसारी साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे के संचालन के लिए मैं मैडम बुलबुल धाकड़ को इनवाइट करना चाहूंगा। मैडम बुलबुल धाकड़, थैंक यू सर। आप आए और इस मीटिंग की आगे की कार्रवाई को संचालन के रूप में प्रस्तावित करें। सर थोड़ा सा मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ आपको। अंसारी सर, आप थोड़ा सा आपका जो शेयरिंग ऑप्शन है उसको स्टॉप शेयरिंग करिए, तो आप उससे बाहर आ जाएंगे। स्टॉप शेयरिंग दिखाए, उस पर क्लिक करिए। ओके सर, थैंक यू सर, कंटिन्यू। ठीक ठीक सर। ओके बुलबुल मैम, आपने आपको अनम्यूट कीजिए आप और आगे की कार्रवाई आप अपने ऊपर लीजिए आप। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज सर ने इतनी अच्छी जानकारी दी है, इतना अच्छा सब कुछ बताया, रॉयल्टी इनकम के लिए क्या क्या करना है, क्या क्या, मतलब इतना अच्छा नॉलेज दिया सर ने। आज पहली बार उनका वेबिनार था और सर ने इतने कॉन्फिडेंस के साथ इतनी अच्छी मीटिंग दी, तो बहुत अच्छा लगा सर। और रोज की तरह हम संचालन की तरह आगे जाएंगे। तो हमारे साथ क्षमा सिंजोनिया मैम जुड़े हुए हैं, तो मैम अपने आप को अनम्यूट करिए और आज की प्रतिक्रिया दीजिए। सर का क्या कहूँ, सर ने तो इतना बढ़िया समझाया है और सुनाया और इनकम के बारे में बताया, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और बस इतना ही कहना चाहूंगी, धन्यवाद। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी के साथ हमारे साथ आज नए साथी जुड़े हुए हैं, रामदास दुर्वे सर। तो सर अपने आप को अनम्यूट करिए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी मैम। सर आज की मीटिंग कैसी लगी आपको, बताइए। बहुत अच्छा रहा आज का मीटिंग। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी के साथ हमारे साथ आज राधेश्याम बास्के सर भी जुड़े हुए हैं। सर अपने आप को अनम्यूट करिए। राधेश्याम सर आवाज। हेलो, हाँ सर। जय आरटीएम सर सभी को। जय आरटीएम। आज का मीटिंग बहुत ही अच्छा रहा। सर ने बताया, शायद दूसरे पॉइंट